Well, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This lecture is for class 7th and the subject is that is geography. Today we will discuss that is mountains and volcano. पहले हम डिस्कस करेंगे माउंटेन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनो. थोड़ा हम बैकग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है. बैकग्राउंड, ठीक है. ये जो माउंटेन्स है ये किस तरह एग्जिस्ट में आ जाता है, या अगर हम बात करें किस तरह फॉर्मेशन उनकी किस तरह हो जाती है, ठीक है. अगर हम बात करें कि जो अर्थ हमारी है, इसमें जो ये अर्थ है, जो अर्थ में मूवमेंट्स है, ड्यू टू द मूवमेंट इन द अर्थ, तो यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हो जाता है. गो यानी कि ना सानी अर्थ मंच मूवमेंट गसा, ड्यू टू मूवमेंट के हिसाब से ये हमारे सामने ये पहाड़ एग्जिस्ट हो जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ जो माउंटेन्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ है इसमें कंटिनेंट्स हैं, है ना. कंटिनेंट 7 है, ठीक है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. तो उनका दूसरा नाम भी है प्लेट्स, ठीक है. जब ये प्लेट्स मोमेंट में आ जाते हैं, जब इन प्लेट्स में मोमेंट फोर्स आ जाता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ माउंटेन्स हो जाती है. इससे पहले हमने देखा है कि ड्रिफ्ट थ्योरी किस तरह, मतलब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ डाइवर्जन हो गया था, मीन्स कि दूर चला गया, किस तरह दूसरा कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ मिला है. तो ये क्या होता है कि इसी के हिसाब से क्या हो जाता है, माउंटेन्स एग्जिस्ट में आ जाता है. It means when two plates combine, जब ये कंबाइन हो जाते हैं, जब ये मिलते हैं, और वी कैन से ज्वाइन टुगेदर, जब ये आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हो जाता है, ठीक है. आपको आ रहा है समझ. तो अगर हम बात करते हैं, इसके दो टाइप्स हैं. क्या इसके दो टाइप्स, माउंटेन्स के दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन एंड सेकंड वन इज दैट इज ब्लॉक माउंटेन. पहले हम देखेंगे कि ये फोल्ड माउंटेन किस तरह एग्जिस्ट में आ जाता है, ठीक है. को इसका मतलब है कि जो दो प्लेट्स मिलते हैं, दो प्लेट जब कंबाइन होते हैं ड्यू टू द फोर्स है, ड्यू टू द मूवमेंट्स, तो माउंटेन्स एग्जिस्ट में आ जाते हैं. अब ये जो माउंटेन्स किस तरह एग्जिस्ट में आ जाते हैं वो हमने देखा है कि किस तरह कौन से माउंटेन्स एग्जिस्ट में आ जाते हैं. वो है दो माउंटेन्स, मीन्स कि दो टाइप्स है, एक तो फोल्ड माउंटेन है, दूसरा ब्लॉक माउंटेन है, ड्यू टू द मूवमेंट के हिसाब से. तो अगर हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की, ये फोल्ड माउंटेन किस तरह एग्जिस्ट में आ जाता है, ठीक है. देखो, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरा प्लेट होता है, ठीक है, एक प्लेट है, मीन्स की पीस ऑफ लैंड, ठीक है. ये दूसरा प्लेट है, मीन्स की पीस ऑफ लैंड. जब ये आपस में कोलाइड होते हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब मिलते हैं इसके साथ, ठीक है, तो ये इसका पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज ऐसा है, तीसरा फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता है. जो ये वाला प्लेट होता है वो इसके ऊपर चला जाता है, आहिस्ता, तो ये ऊपर चला जाता है, फोर्थ स्टेज ये ऊपर चला जाता है, ठीक है. और ये जो है, ये वाला प्लेट होता है, ये इसके नीचे की तरफ आता है, ठीक है. तो एक माउंटेन रेंज एग्जिस्ट में आ जाता है, इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है. पहला ये था, दूसरा ये है. इट टेक्स मनी ईयर्स, मनी ईयर्स
हाँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, आपको आ रहा है समझ? वो इसका मतलब है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के, ये वाला प्लेट है ये अप हो जाता है, और ये जो नीचे वाला ये जो प्लेट होता है ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो यहाँ से एक एग्जिस्टेंस में आ जाती है एक माउंटेन, इसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज, अगर हम बात करते हैं कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो अप होता है दूसरे प्लेट पे। ठीक है, दूसरे प्लेट पे वो अप होता है, और जो दूसरा होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंस ऑफ ब्लॉक माउंटेन होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल कौन कौन सा, हिमालय जो है, हिमालय जो हिमालय जो है जो नेपाल में है, सॉरी जो इंडिया में है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है ब्लॉक माउंटेन में, दूसरा जो है अल्प्स जो है, अल्प्स ये यूरोप में है। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, सॉरी ये फोल्ड माउंटेन उनको हम कहेंगे। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, इसमें कौन से प्रोसेस होते हैं? देखो, ब्लॉक माउंटेन में एक ऐसी प्रोसेस होते हैं, इसमें जो प्लेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल प्लेट होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये पहला पहला ये फेज होता है। तो दूसरे फेज में इसमें क्या हो जाता है, ये जो प्लेट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो पोर्शन होता है ये डाउन लेवल पे आ जाता है। ठीक है, मीन्स कि ये वाला पोर्शन जो होता है ये ब्रेक होता है। ठीक है, जो इसका मतलब है जो अर्थ जो क्रस्ट हो, ये जो लेयर जो होता है अर्थ का वो डाउन हो जाता है, और यहाँ पे एक ब्लॉक माउंटेन एग्जिस्ट में आ जाता है। ठीक है, इसको ब्लॉक माउंटेन, इस वे को हम कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। आपको आ रहा है समझ? तो इसके दो टाइप्स है, एक तो ब्लॉक माउंटेन है, दूसरा क्या है, दूसरा फोल्ड माउंटेन है, दूसरा ब्लॉक माउंटेन है। आपको आया समझ? तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन में क्या हो जाता है, ये जो प्लेट होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स कि ये इससे अलग हो जाता है और नीचे चला जाता है। तो यहाँ से ये जो ब्लॉक ये वाला जो पार्ट होता है ये अपनी जगह होता है, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये भी अपनी जगह पे होता है, लेकिन इसके जो बीच का ये पार्ट है ये नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से एक एग्जिस्टेंस, उसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन एग्जिस्ट में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन कहाँ पे है, वो इंडिया में ही है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा है? सतपुरा रेंज आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में, सतपुरा रेंज या विंध्या रेंज, ये भी इंडिया में है। ठीक है, तो ये इंडिया में पाए जाते हैं। आपको आ रहा है समझ? तो दो टाइप्स है किसके, माउंटेन के। आपको आ रहा है समझ? नाउ वी विल डिस्कस दैट इज वॉल्केनो। ठीक है, तो माउंटेन आपको अच्छी तरह से समझ आया, हमने किस तरह हमने जाना है कि किस तरह माउंटेन फॉर्मेशन में किस तरह ये फॉर्म में आता है, और इसके कितने टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। हाँ, इसके दो टाइप्स है, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। नाउ वी विल डिस्कस द वॉल्केनो। हाँ, वॉल्केनो जो है ये किस तरह आ जाता है, एक्चुअली अर्थ में कौन कौन से मोमेंट्स आ जाते हैं जिससे एग्जिस्टेंस ऑफ वॉल्केनो हो जाता है। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये। ठीक है, वॉल्केनो जो होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो अर्थ होती है लाइक दिस। ठीक, ये अर्थ होती है, तो वॉल्केनो जो होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, हम जानते हैं कि इसके नीचे क्या होता है, इसके बहुत सारा टेम्परेचर होता है यहाँ पे। हाँ, बहुत सारा, तो ये जो टेम्परेचर जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये यहाँ पे बहुत फोर्स होता है, और यहाँ पे जो भी मिनरल्स होते हैं, हाँ, जो भी वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, फ्लूइड में। तो यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रेशर होता है आहिस्ता 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 ये कहता है कि मैं बाहर निकलो, तो ये ऐसे फोर्स हो के ये लैंड जो है ये ऊपर चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे जब फोर्स
ऊपर आ जाता है, मीन्स कि ये जो फॉर एग्जांपल जो ये मैग्मा है ऊपर आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो फॉर एग्जांपल वीक सेक्शन जो होता है इस लेयर का, वो भी ऊपर चला जाता है। तो आहिस्ता 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 ये एक होल बना देता है, मीन्स कि यहाँ पे एक उसको हम कहते हैं, उसको हम क्रेटर, हम उसको कहते हैं क्रेटर। ठीक है, तो ये क्रेटर मीन्स कि ये जो होता है, ये जो लाइन होता है, ये पास जो होता है, इसको हम वेंट कहते हैं। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो माउथ बन जाता है, तो कुछ वनान छ, ठीक है, तो उसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो ये जो लावा होता है, सॉरी ये जो मैग्मा होता है, ये बाहर आ जाता है तो ये लावा बन जाता है। आपको आ रहा है समझ? तो ये वॉल्केनो जो है ये इट ओकर्ड, ये तो कहाँ कहाँ पे हो जाता है, ये तो ओशन क्रस्ट में हो जाता है, ओशन क्रस्ट एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हो जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आ जाता है। आमतौर पर अगर हम देखेंगे कि ये जो है ओशन क्रस्ट, ये सॉरी ये जो वॉल्केनो ये अक्सर आ जाता है कहाँ पे, ओशन क्रस्ट में। ओशन क्रस्ट में यही है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी जो लैंड है, फॉर एग्जांपल ये समंदर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी है, ये इसको हम कहते हैं ओशन क्रस्ट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी होता है, लेकिन अक्सर हो जाता है, अक्सर जो वॉल्केनो आ जाता है वो आता है कहाँ पे, वो आता है ओशन में, वो आता है आपने पढ़ा होगा या आप 2004 में जापान में एक ग्रेट वॉल्केनो हुआ था, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शंस हुए, ह्यूमन बहुत ही मतलब मीन्स की बहुत ही ये डिस्ट्रक्शन हुआ था उस वॉल्केनो में, लेकिन ये जापान में आया था। ठीक है, आपको आ रहा है समझ? अगर हम बात करते हैं जो हमारी हमारी जो अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वॉल्केनो आ जाता है वो आता है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में। मैं वो दिखाऊंगा आपको, मैप पे ज़रा आप कंसंट्रेट रखिए। ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन, जहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे अक्सर वॉल्केनो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइन कर इस वाले एरिया को अगर हम कंबाइन करेंगे तो देखो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, तो इसको कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया है, जापान है, या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या अगर हम फिजी हम बात करते हैं, या अगर हम बात करें सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, उनमें ज़्यादा ये वॉल्केनोज इरप्शन होता है। आपको आ रहा है समझिए? तो ये जो पॉइंट है उसको इस वाले एरिया को कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा वॉल्केनो आ जाते हैं। ठीक है, आपको आ रहा है समझ? चलो, तो अगर हम बात करते हैं कि इस वॉल्केनो को जो मतलब मीन्स इसके टाइप्स कितने हैं, आपको ऐसा समझिए वॉल्केनो किस तरह आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें टाइप जो है 3 टाइप्स है। एक तो है एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव, दूसरा है डोरमेंट, तीसरा है एक्सटिंक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉल्केनो जो होता है ये कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली ये जो मीन्स के ये जो वॉल्केनो ये कंटिन्यूसली अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त भी है, मीन्स कि ये फ्यूचर में भी रहेगा ये। ठीक, उसको एक्टिव वॉल्केनो मीन्स कि इसको कंटिन्यूसली फोर्स होता है, फोर्स ऑफ, या उसको हम कहेंगे मोमेंट्स। यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, लावा, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस, इट इज डिपेंड अपॉन द, ये कंटिन्यू रह सकता है, ये कंटिन्यू होता है, इसको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। फिर है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जो आहिस्ता, लेकिन ये जो एक्टिव वॉल्केनो इसमें बहुत फोर्स होता है, इसमें बहुत फोर्स होता है। लेकिन जो डोरमेंट वॉल्केनो जो होता है, लेकिन ये क्या है, इसमें भी ये जो लावा, ये जो मैग्मा है वो आता है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ स्लो वे में है, स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी रह सकता है। ठीक है, मे नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो ये फ्यूचर में भी रह सकता है। ठीक है,
आपको आया समझ। तो ये जो डोरमेंट वॉल्केनो है, ये आहिस्ता 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 जो लावा होता है, या फॉर एग्जांपल मैग्मा होता है, वो आहिस्ता 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 नीचे चला जाता है, मीन्स इसमें कुछ फोर्स नहीं होता है, ठीक है। फिर है एक्सटेंट वॉल्केनो। एक्सटेंट वॉल्केनो ये ऐसा वॉल्केनो होता है, फॉर एग्जांपल ये पिछले साल आया है, अब ये यहाँ पे ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डेड होता है, मीन्स कि एक बार फॉर एग्जांपल हो गया है, अब ये इनकमिंग फ्यूचर में नहीं होगा। ये इनकमिंग फ्यूचर में इसमें वो लावा, या अगर हम बात करें वो लावा या मैग्मा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसको हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए डेड वॉल्केनो, उसको डेड वॉल्केनो कहते हैं। आपको आ रहा है समझ। ये आज का टॉपिक जो हमारा ये था, माउंटेन्स एंड वॉल्केनो। वॉल्केनो किस तरह हो जाता है, किस तरह ये आ जाता है, किस तरह ये बनता है, ड्यू टू द फोर्स, ड्यू टू द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। तो हमने ये देखा है कि इसमें थ्री टाइप्स है। एक तो एक्टिव वॉल्केनो है, दूसरा डोरमेंट वॉल्केनो है, तीसरा एक्सटेंट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो में ये होता है कि कंटिन्यूसली रहता है, डोरमेंट में ये क्या है, कंटिन्यूसली नहीं रह सकता भी है और नहीं रह सकता भी। ये स्लो प्रोसेस में, इसमें इतना फोर्स नहीं होता है, ये इसको कहते हैं हम स्लो प्रोसेस वॉल्केनो, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक्सटेंट वॉल्केनो है, मीन्स कि अगर एक बार हुआ है तो दूसरी बार इसमें चांस ही नहीं होता है कि दूसरी बार इसमें ये लावा आ जाए या मैग्मा कम आउट फ्रॉम दिस वॉल्केनो। आपको आ रहा है समझ। तो ये आज हमारा टॉपिक जो था यही है, ये माउंटेन एंड वॉल्केनो। और इसमें जो अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वो है अर्थक्वेक, वो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आया समझ। चलो बेटो, अल्लाह हाफिज़।